बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु दीन दयाल को प्रथम करूं प्रणाम, जिनकी कृपा दृष्टि से पूर्ण हो सब काम। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने, ना शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उभारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। श्री परमहंस महान विभूतियों का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन बनाने के लिए एक बार मीठे और ऊंचे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों ने मनुष्य के वास्तविक जन्म के वास्तविक लक्ष्य का बोध कराते हुए फरमाया है, नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। ऐसे उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ और बहुमूल्य है, जो कि चिरकाल के उपरांत जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर जीवात्मा को वो कार्य करना चाहिए जिससे उसका जन्मों से बिगड़ा हुआ कार्य सिद्ध हो जावे, अर्थात परम पद की प्राप्ति हो जावे। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, वणज करो बंजारे ओ, वखर ले ओ संभाल। तैसे वस्तु विसाहिए, जैसी निभे नाल। आगे साहु सुजान है, लैसी वस्तु संभाल। भाई रे राम कहो चितलाए, हरि जस वखर ले चलो, ते साईं देखे पटियाए। महापुरुषों ने मनुष्य को व्यापारी कह करके संबोधित किया है। वो उसे सावधान करते हैं कि ऐ मनुष्य, तू संसार में व्यापार करने के लिए अपने धन करके लिए आया है, और अपने धन को ऐसी वस्तु के अंदर खर्च कर, ऐसी वस्तु में लगाना जिससे कि तुम्हें सच्चा लाभ प्राप्त हो। क्योंकि आगे तुम्हारा मालिक बड़ा चतुर सियाना है। वो तुम्हारी खरीद के ले गई वस्तु को अच्छी तरह से जांच, उसकी परख करेगा, उसका मूल्य लगाएगा। अतः हे भाई, एक चित होकर के परमात्मा के नाम भक्ति की प्राप्ति में अपने श्वासों की अनमोल पूंजी को लगाओ। ये वो सच्ची पूंजी है जिसे देख करके प्रभु तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा ये जीवन सफल होगा और तुम आवागमन के चक्कर से
मुक्त हो जाओगे। ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म वास्तव में ही एक स्वर्ण अवसर है। यदि एक बार ये अवसर जीवात्मा के हाथ से निकल गया तो दोबारा ये मिलेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। एक एक योनि में भोगने में कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं और 84 लाख योनियों को भोगते भोगते तो युग के युग बीत जाते हैं। तब कहीं जा कर के फिर इस जीवात्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अपने इस दुर्लभ जन्म को जीवात्मा यदि संसारिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने, धन संपत्ति बनाने, सुख ऐश्वर्य के समान आदि एकत्र करने में लगा देगा तो परमार्थ की दृष्टि से तो उसने मनुष्य तन से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया, बल्कि इन असार और मिथ्या पदार्थों में अपने मूल्यवान समय को लगा करके फिर से उन्हीं दुख कष्टों और निम्न जूनियों में आप ही बंधने का पूरा प्रबंध कर दिया। हर इंसान अपने लक्ष्य से अनभिज्ञ है। महापुरुष ही उससे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर करते हैं और फरमाते हैं, किस लिए दुनिया में आया समझा ना इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को। छोड़ दे तो फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन, कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरी जिंदगानी। अर्थात ये सुंदर मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये तन अत्यंत ही दुर्लभ है और है भी क्षणभंगुर। ईश्वर ने जीवात्मा को श्वासों की ये जो अनमोल पूंजी देकर मनुष्य को इस संसार में भेजा, जिस समय ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी उसी समय इसे ये अनमोल शरीर त्याग कर यहाँ से जाना होगा। एक फकीर ने लिखा है, उम्र 1 दिन की हो या 100 साल की गुजर जाती है। शरीर पे कमली हो या शाल गुजर जाते हैं। गरीबी की इकबाल गुजर जाती है, पर गरीबों को भी हर हाल गुजर जाती है। हक तो यूँ है हक में लगा ध्यान रहे, वरना अफसोस से परमाल गुजर जाती है। अर्थात मनुष्य का जीवन थोड़े समय का हो या अधिक समय का, श्वासों की पूर्ण होने पर मनुष्य को शरीर त्यागना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति धनवान हो या खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, उसका जीवन भी कट ही जाता है। परंतु वास्तव में जीवन तो उसी का सार्थक और सफल है जो मालिक की भक्ति की में व्यतीत करता है। भक्ति के बिना तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम काशीराम था। सवेरे जंगल में चला जाता, लकड़ियां काटता, शहर में उनको बेचता, जो भी कुछ उसका मिलता वो अपने परिवार का भी गुजारन उससे हो करता और उसके गांव से बाहर ही उसने अपना झोंपड़ा बनाया हुआ था। निकलते आते जाते कोई साधु संत भी उसके यहाँ
रुकते सबको जलपान कराता, भोजन के लिए भोजन भी लंगर भी करवाता। तो बहुत ही उसकी जो थी ये चर्चा उसकी फैली हुई थी। एक दिन अचानक नारद जी भी उस रास्ते से निकले। काशीराम ने देखा तो वो उनको उनके चरणों में मत्था टेक करके उनको जलपान के लिए कहने लगा, आइए मेरे झोंपड़े पर पधारिए, चरण डालिए। नारद जी ने सोचा इसने पहचाना नहीं हमें। नारद जी कहने लगे, भाई तुमने पहचाना है? वो तो जैसे हर साधु संतों को करता था ऐसे उसने नारद जी के साथ भी किया। नारद जी कहने लगे, भाई तुमने हमने पहचाना नहीं। कहने लगा, महाराज मेरे लिए तो सारे संत एक ही भगवान के रूप हैं। नारद जी कहने लगे, हम नारद हैं। काशीराम ने फिर चरण स्पर्श किए और अपने भागों को धन धन कि आपके दर्शन करके आपने यहाँ चरण पखारे, आपने मुझे धन कर दिया। नारद जी कहने लगे, काशीराम भाई तू बहुत संत सेवी है, बहुत संत तेरे यहाँ आते जाते हैं, तो एक बता तेरे घर की हालत ऐसी है, हम जा रहे हैं भगवान के पास बैकुंठ लोक में मिलने के लिए। कोई तेरे मन में कोई इच्छा हो, को भगवान से कहना हो तो हमें बता दे, हम कह देंगे। काशीराम कहने लगा, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, अच्छा गुजारा चल रहा है, क्या कहें भगवान को, क्या कष्ट देना है। नारद जी ने फिर कहा कि सोच लो, बोलो, कुछ कहना हो तो बताओ। कह लगा, अच्छा हाथ जोड़ के कह लगा, भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना करना, मुझे जो ये कुछ मिल रहा है ये इतना है, ये इससे बढ़ कर के भी कुछ मिलेगा। नारद जी जब भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में गए, वार्तालाप के बाद उन्होंने काशीराम की बात भी श्री चरणों में कही। तो भगवान कहने लगे, उसको कहना उसके प्रारब्ध में ये लिखा है, उसको यही मिलेगा, इससे और बढ़ करके उसे कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नारद जी वापस आए। काशीराम ने उन्हें देखा तो बड़ी श्रद्धा से फिर बुला लाया। कह लगे, मेरी प्रार्थना की थी भगवान के आगे? कह लगे, हाँ भी की थी। उन्होंने कहा था जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे प्रारब्ध में इतना यही लिखा है, इससे बढ़ करके तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। काशीराम कहने लगे, तो भगवान एक काम और करना है, एक प्रार्थना जब जाओ ना तो एक प्रार्थना मेरी और कर देना। कह लगे, क्या है बोलो? कि भगवान से ये कहना कि जितने भी अब बाकी शेष मेरी उम्र है, श्वास जितने बाकी हैं, वो अंतिम उम्र तक का श्वास का सारा हिसाब जो मुझे एकदम इकट्ठा ही मेरा दे दे, जो भी कुछ बनता है। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी जब गए तो भगवान के चरणों में उन्होंने काशीराम की बात करी। काशीराम ने ये श्री चरणों बेनती की है कि उसके अंतिम जीवन तक का जितना बनता है मुझे सारा इकट्ठा बाकी दे, सारा एकदम ही दे दो। भगवान कहने लगे, ठीक है। उनसे कहना उनके घर के सामने जो पेड़ है उसके ऊपर एक लाल थैला टंगा हुआ होगा, उसके जीवन के अंतिम तक का सारा हमने हिसाब करके उसमें डाल दिया है। नारद जी आए और काशीराम को भगवान की ये बात बता दी, भाई कल तेरे ये पेड़ है, इसके ऊपर पेड़ थैला लाल लटका हुआ होगा और तेरे अंतिम समय तक का जितना भी है वो सब उन्होंने थैली में डाल दिया है, हिसाब तेरा कर दिया है। काशीराम अगले दिन सवेरे उठा तो बाकी थैला पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। वो पेड़ पर चढ़ करके उसने थैले को उतार लिया, अपने झोंपड़े में ले आया। झोंपड़ा पैसे जितने भी थे उसके अंतिम सारे जो भगवान उसमें डाले, उसमें से हाथ डाल काफ़ी उसने जो थी उसमें से पैसे निकाले और सीधा उसके जंगल में ये एक आश्रम था। उसकी ये चिरकाल से ये इच्छा थी कि कभी मेरे पास भी कोई धन आएगा तो मैं भी भंडारा करवाऊंगा, मैं भी सत्संग लगवाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा। वो पैसे जो थे निकाल के ले गया, जा कर के वहाँ जो
आश्रम के इंचार्ज महात्मा जी उनसे कहने का ये लो कुछ सेवा है, भंडारा भी कराओ, लंगर सत्संग भी, और उसके बाद अगर बच जाता है तो निर्माण का ये जो कार्य है रुका हुआ है इसमें लगा दो। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उसकी श्रद्धा भावना देख करके बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया गया, सत्संग हुआ, प्रभु चर्चा हुई। उसके बाद गुरुमुखों को पैसा बच गया, वो निर्माण का जो कार्य रुका हुआ था आश्रम का उस पर लगा दिया। काशीराम जब आया घर वापस, उसने देखा उसका थैला फिर उतना ही उतना पैसे से भरा हुआ है। काशीराम जितना भी पैसा निकालता, कोई संत आते उनकी अब अच्छी तरह से सेवा करता, वो उसमें से पैसे निकालता, उस थैले में उतने पैसे फिर हो जाते। उसने उसमें से बहुत पैसे निकाल करके बहुत बड़ी सुंदर एक हवेली बनाई, उसमें एक संत निवास बनाया, संतों के आने जाने का, वहाँ पर बैठने का, आराम करने का बहुत बड़ा एक कमरा वो भी बनाया। उसके बाद वो जो था परमार्थ के कार्यों के अंदर जो था उस धन को खर्च करने लग गया। उसने कई धर्मशालाएं बनवा दी, कई जगह से तो उसे नल वगैरह कुएं खुदवा दिए, परमार्थ के कई कार्य जो थे करने लग गया। संतों का आना जाना भी बहुत हो गया, संतों की बड़ी अच्छी तरह से अब सेवा, लंगर पानी हर समय जो चलता रहता था, सत्संग की प्रवाह चलता रहता था। काशीराम भी बड़ा, वो जितने पैसे निकालता था उस थैली में फिर उतने ही हो जाते, जितने निकाल के खर्च करता था फिर उतने ही हो जाते थे, वो ख़त्म होने में नहीं आते, फिर थैली भरी की भरी रहती थी। एक बार फिर नारद जी भूलोक पर आए, कहने लगे कि वो काशीराम था, ये देखें उसका क्या हाल है, कहीं है भी, जिंदा भी है या कहीं भीख मांगता फिर रहा है। क्योंकि ये संसारी लोग हैं, इनको धन एकदम आ जाए तो बस ये सोचते हैं कि ये भी ले लो, ये भी शरीर के भोगों की सामान ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर एकदम ख़त्म हो जाता है। इन संसारी लोगों की तो विचारधारा ही ऐसी है। वो जब नारद जी वहाँ पहुँचे जहाँ झोंपड़ा था काशीराम का, वहाँ बहुत सुंदर एक हवेली बनी हुई थी और संतों का भी आना जाना वहाँ देखा उसने, संत भी आ रहे हैं जा रहे हैं। नारद जी ने किसी से पूछा, इतने में हवेली में से काशीराम निकले। उन्होंने नारद जी को देखे एकदम भागे आए, चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे चलिए चरण डालिए और जलपान कीजिएगा। काशीराम भाई ये क्या, इतनी बड़ी तुम्हारी हवेली और ये संतों का आना जाना और ये सब, ये क्या है सब? वाह प्रभु, सब आप ही ने तो सब कुछ किया कराया है, आप ही सब अंतर्यामी है और मुझसे पूछ रहे हैं। ये सब वो जो एक आपने एकदम दिलवाया तो सब उसी का प्रताप है, सब मालिक की अपार कृपा है। नारद जी ने जलपान करके आशीर्वाद दे करके उसको एकदम सीधे बैकुंठ लोक में गए। जा करके भगवान से कहने लगे, महाराज प्रभु ये क्या लीला है, आपने थोड़ा सा धन थैली में डाल के उसको दिया था, उसने तो बहुत सुंदर हवेली बना ली, बड़ा संत निवास बना दिया, संतों का आना जाना बड़ा हो गया। सुना है मैंने उसने बड़ा विशाल भंडारा भी कराया है, कई जगह उसने जो है धर्मशालाएं कुएं खुदवा दिए हैं, बड़े पुण्य के कर्म जो है पर को कर रहा है। ये क्या लीला है प्रभु, वो तो थोड़ा सा धन था आपने जो दिया था। नारद तुम भी नादान हो, अरे उस काशीराम ने जो भी हमने वो उसके अंतिम तक का उसको पैसा दिया था थैली में, उसने वो पैसा अपने ऊपर, शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर नहीं लगाया, उसने वो धन मेरे ऊपर लगाया। जो मेरे ऊपर लगाएगा, मेरे संतों की सेवा करेगा और सत्संग जो हाल वहाँ जो लंगर भंडारा कराया, वहाँ जो उसने निर्माण का कार्य भी पूरा कराया, तो उसने सब ये जितना भी है मेरे ऊपर खर्च किया। जब मेरे ऊपर खर्च करेगा कोई तो मैं तो फिर एक के अनेक करके दूंगा ना। नारद जी कहने लगे, प्रभु धन आप हैं और धन आपके भक्त हैं, कितनी महान लीला है गुरुमुखो। भगवान
श्वासों की, जब मनुष्य कांशीराम की भांति अपने जीवन में श्वासों की अनमोल पूंजी द्वारा भक्ति रूपी बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करता है, तब प्रभु की असीम कृपा से उसका आवागमन का चक्कर भी खत्म हो जाता है। पर जिस प्रकार पानी की बूंद सागर में मिलकर सागर रूप हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने परमात्मा में एक मिल कर के परमात्मा का रूप हो जाती है। उसका मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल हो जाता है। उसे इस लोक में भी कीर्ति प्राप्त होती है एवं परमात्मा के धाम में भी उसका मुख उज्जवल होता है। धन्य है वो भाग्यशाली जीव जो इस मनुष्य जन्म को संत महापुरुषों के उपदेश अनुसार भजन भक्ति और सिमरन ध्यान में लगा रहे हैं। ऐसे प्रेमी गुरुमुखों का ही जीवन वास्तव में सफल, सराहनीय, अनुकरणीय है। सो गुरुमुखों, कितना महापुरुष हम पर कृपा कर रहे हैं, कितनी उनकी दयालुता है। उन्होंने हमें अपनी चरण शरण में ले करके हमारे लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए कितने सरल सुगम भक्ति के साधन बना दिए। जीव बड़ी आसानी से उनकी पालना कर सकता है। पंचम पातशाही महाराज ने 5 नियम भक्ति के बनाए: आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, दर्शन ध्यान। और तीसरी पातशाही महाराज ने 1 घंटा हर गुरमुख के लिए ये जो नाम की अपार दीक्षा हम पर रहमत हुई है, उसकी कमाई उस नाम का सिमरन करना है। हाजिर हजूर पातशाही आजकल के हालात को देख करके हमें बार बार जो है गुरु को हमें जो है प्रेरित कर रहे हैं कि 1 घंटा नाम का और ज़्यादा जो है सिमरन ज़्यादा करो, ताकि ये संसार भी सुखी हो। तुम तो सुखी हो ही जाओगे, ये संसार भी सुखी हो जाएगा। तुम्हारी एक थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से तुम भी सुखी हो जाओ, संसार भी सुखी हो जाए, तो ये कितना महान जो है उपकार का, कल्याण का कार्य है। सो महापुरुष कितनी अपार रहमत कृपा कर रहे हैं। हमें अपने अमृत में वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करके हमारा ये लोक भी सुखी देखना चाहते हैं, हमारा परलोक भी सुखी देखना चाहते हैं। तो महापुरुषों के वचनों पर चलें, अपने जीवन को सच्ची खुशियों से भरपूर करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।